पद हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ पदों का अध्ययन हम लोगों ने किया है, उसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं। आगे के पद है, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। इसके पहले उन्होंने हम सभी को प्रेरित करते हुए, प्रेरणा देते हुए आलस्य का परित्याग करने को कहा है और हमारे सम्मुख जो विपरीत स्थितियां हैं, उन विपरीत स्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे आपके सम्मुख तमाम विपरीत स्थितियां होती हैं, लेकिन उन विपरीत स्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा उन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से हम सभी को दी है। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। जो हमारा वज्र का वो हृदय हमारा कई भावों को धारण करता है। अगर हम दया की बात करते हैं तो हमारा हृदय अत्यंत कोमल भी है, लेकिन अगर धैर्य की बात करते हैं तो हमारा हृदय वज्र की तरह मजबूत माना जाता है। तो जो धैर्य है हमारे हृदय की जो मजबूती है, आत्मबल है, उस मजबूती को, उस धैर्य को अश्रुकण में धो गलाया। एक छोटी सी आंसू के बूंद में उस धैर्य को हमने खो दिया, हृदय की मजबूती को गला दिया, समाप्त कर दिया। तात्पर्य कि हमारे सम्मुख एक थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आ गई, तो उस कठिन परिस्थिति में हम अपना धैर्य खो बैठे, हम अपने आत्मबल का परित्याग कर बैठे। आग हो, देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कह रहा है कि जीवन रूपी अमृत को किसको आपने सौंप दिया और उसके बदले 2 घूंट मदिरा का पान कर लिया, मदिरा का पान कर लिया। अर्थात आपने जो जीवन की चेतनता है, आपने जो जीवन की संवेदना है, चेतना है, उसको किसे सौंप दिया? उसके बदले मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान का मतलब आप आलस्य में आ गए। तो आपका जो जीवन है, जिसमें हमेशा चेतनता होनी चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, उसका परित्याग करके हम आलस्य में आ गए। ये कहाँ से स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई? सो गई आधी मलई की बात का उपधान ले क्या कह रहे हैं कि जो हमें निरंतर आधी मलई की मलयाचल पर्वत से जो सुगंध आने वाले हैं, तात्पर्य है कि जो हमें जो बातें, जिन बातों से या जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में बिल्कुल उसके लिए एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि लगातार उस पर हम काम करते रहते हैं, उस पर हम प्रयास करते रहते हैं, वो प्रयास त्याग करके हम केवल बात का उपधान ले क्या, केवल बात का उपधान मतलब तकिया, हम केवल बात ही में अपने को सीमित कर लिए हैं, बात की तकिया लगा करके सो गए। तात्पर्य है कि केवल हम अपने कर्म पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि उसकी जगह केवल हम बात कर रहे हैं, केवल विचार व्यक्त कर रहे हैं, विचार को हम कर्म में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। उसके जो बात कहें, जो हमारे मन में बात आती है, उस मन की बात को हमें करना भी चाहिए, उस काम को भी करना चाहिए। केवल बात करने से काम चलने वाला नहीं है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कह रहे हैं कि ये अभिशाप बन करके, जहां आपने चेतनता होनी चाहिए, जहां आपने नवीनता होनी चाहिए, सतर्क होना चाहिए, आपको उसकी जगह पर आपके अंदर ये नींद, आलस, आप नींद में सोए हुए हो, आलस्य में पड़े हुए हो, यह अभिशाप आपको कहां से प्राप्त हो गया है? या क्या आपके लिए अभिशाप नहीं है? आपके लिए ये
अच्छी बात है, करें लेकर अच्छी बात नहीं। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। आप तो अमरता सुध है, मतलब आपके अंदर आत्मा निवास कर रही है। आप अपने हृदय में मृत्यु का भय बसा रहे हैं, जबकि आप अमर हो, आपके अंदर आत्मा का निवास है जो कभी मरती नहीं है। तो आप अपने अंदर मृत्यु का भय बसाने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात आप मृत्यु से क्यों डर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे चलना है, तो इन तमाम स्थितियों का परित्याग करते हुए आप आलस्य को त्यागिए, आप नींद से जगिए। आप आलस्य का परित्याग करते हुए नींद से जगते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, इसलिए कहती है लेकिन क्या कि जाग तुझको दूर जाना। आप जगिए, उठिए, क्योंकि आपका लक्ष्य दूर है। आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूर की यात्रा करनी है। इसलिए आलस्य का परित्याग करो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अगला जो पद है, कहन ठंडे सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जयगी पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। करें काल ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। हमेशा आप लंबी सांस लेते हुए या शांत चित्त होते हुए निराशा के भाव से हमेशा पुरानी बातें न गिनाया करो। पुरानी बातें जिसमें हम पराजित हुए हैं या जिसमें हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं, तो पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। हमारा आपका स्वभाव होता है या कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, कोई आदमी काम करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ करना चाहता है, तो 10 लोग टांग खींचने वाले होते हैं, कह रहे भाई इसमें सफलता मिलने वाली नहीं, ये ऐसी है, ऐसी बाधा, ऐसा रास्ता खराब है, ये है वो है, तरह तरह की समस्याएं गिना देंगे और आदमी को निराश कर देंगे। तो कहती है कि यह कार्य उचित नहीं है। आप केवल पिछली स्थितियों को न दोहराइए, पिछली बातें मत करिए, निराशा की बातें नहीं करनी चाहिए। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हृदय में कुछ करने की चाह होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, तभी आंखों में उसके प्रति आकर्षण होगा। अगर हमारे हृदय में कुछ करने की इच्छा है, तो आंखों में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक चाहत उत्पन्न होगी, चमक होगी, आंखों में, नेत्रों में हमारे चमक होगी, हमें उस तरफ बढ़ने की हमारी एक दृष्टि होगी। लेकिन अगर हम पहले से ही निराश हो गए, तो निराश आदमी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हो जाता है। वो उस नकारात्मक ऊर्जा के चलते अवसाद में आ जाएगा और अपना ही नुकसान कर बैठेगा। इसलिए हमें निराशा का परित्याग करना है। हमें अपने हृदय में कुछ करने की बात सोचनी है, कुछ करने का विचार रखना है। अगर हमारे हृदय में कुछ करने की आग होगी, कुछ करने के लिए इच्छा होगी, कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेत्रों में उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक चमक होगी, आगे हम बढ़ सकते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर हम मान लीजिए किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं या अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें लक्ष्य नहीं मिल पाता है, एक क्षण के लिए हम मान लें हमें हार मिल जाती है, लेकिन अगर हमने कुछ प्रयास किया तो वह हमारी हार नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की, सफलता की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें एक तरह से हम और लोगों को प्रेरित कर सकेंगे। तो माननीय जय की पताका, मानवता के विजय की पताका के रूप में आपका प्रयास माना जाएगा। आपका जो कदम होगा लक्ष्य की तरफ बढ़ने का, वो मनुष्य को एक प्रेरणा देगा कि
हमें आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम काम ही नहीं शुरू करेंगे तो हम जब काम ही नहीं शुरू करेंगे तो सफलता की कौन सी बात आएगी। एक खिलाड़ी मैदान में नहीं खेलता है तो वो अगर मैदान से बाहर बैठा है तो फिर उसके लिए हार जीत का महत्व कैसे। खेलता है, अगर आप पढ़ाई करते हो तभी पास फेल वाली बात आती है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, खेत में अनाज नहीं डालेंगे तो उत्पादन की बात कैसे करेंगे। तो इसलिए हम अगर रास्ते में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के तरफ प्रयास करते हैं, उसमें अगर हम लक्ष्य प्राप्त भी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो भी वहाँ हार नहीं है। वो मानवता की जीत का एक चिन्ह हो जाएगा, मानवता के लिए एक प्रेरणा हो जाएगी कि अगर हम इस दिशा में प्रयास करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है हार मिले, लेकिन हमें लक्ष्य धीरे धीरे अवश्य मिल जाएगा। दो एक प्रयास में हो सकता है कि हमें लक्ष्य न प्राप्त हो, लेकिन हम निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह प्रेरणा, यह संदेश लोगों में जाएगा। इसलिए लेखिका कहती है, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। दीपक जो जलता है, दिया जो जलाया जाता है, उसमें तमाम कीड़े मकोड़े आते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक क्षण मात्र के लिए आते हैं, वो जल जाते हैं, लेकिन उस दीपक की जो लौ है वो तो जलती रहती है। इसलिए आप अगर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हो सकता है छोटी मोटी बाधाएं आपके परिश्रम में अवरोध उत्पन्न कर पाए, लेकिन वो अवरोध अस्थायी नहीं रहेगा, बल्कि आपका परिश्रम ही स्थायी रहेगा। आपका प्रयास ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर चलेगा। छोटी मोटी बाधाएं उसी कीट पतंगों की तरह जैसे दीपक पे आकर के पहुंचते हैं, उसकी लौ में आते हैं, लेकिन जल जाते हैं। तो आपके धैर्य के सम्मुख, आपके आत्मबल के सम्मुख, आपके दृढ़ता के सम्मुख छोटी मोटी बाधाएं नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और अपने धैर्य के बलबूते, अपने आत्मबल के बलबूते आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जहाँ अंगार सैया मतलब कठिन स्थितियां, उस कठिन रास्ते को भी आपको कोमल रास्ते में बदल देना है। अर्थात जहाँ कठिन परिस्थितियां हैं, उन कठिन परिस्थितियों को सुगम स्थितियों में आप बदल सकते हैं। तब बदल सकते हैं, वहाँ सुगमता आप ला सकते हो, तब ला सकते हो जब आप अपने आलस्य का परित्याग करोगे, जब आप अपने को नींद से जगाओगे, उठाओगे, तो निश्चित रूप से जहाँ कठिन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आप सुगम स्थितियों में बदल करके आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। शर्त इतनी ही है कि आप अपने आलस्य का परित्याग करें, सतर्क हों और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने गीत का जो पहला भाग है उसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम लोग गीत का ही दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, वो हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।